हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। आज की क्लास में आपको बताएंगे कि एक्सेल में ऑटोमेटिक इनवॉइस बिल कैसे बनाया जाता है। जैसे ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ कि आप एक फॉर्मेट बना लें, उस पर आप एक से ज़्यादा, एक 10 20 50 100 एक ही फॉर्मेट पे इनवॉइस बिल अलग अलग क्लाइंट की बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक इक्वेशन, एक फार्मूला ऐड करना पड़ेगा और कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आप एक ही क्लिक में कई फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इनवॉइस बिल बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, जब आप देखते होंगे कि आपकी जो एक्सेल सीट पे काम कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, ये आपको इसका एरिया पता नहीं कि एक पेज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर पे बॉटम पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको पेज लेआउट पे क्लिक करना है। जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सेल सीट आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, एक A4 एक पेज बाई पेज डिवाइड हो गई है। अब आप इसको नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करते ही आप देख सकते हैं आपके पेज पे ये आई कॉलम के बाद यहाँ पे एक डॉटेड डॉटेड लाइन है, जिससे आपका पेज 1 बाई 1 डिवाइड हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग बन के तैयार हो गई। इस तरीके से आपका पेज डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब आप इस पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमें इस पे इनवॉइस बिल का फॉर्मेट बनाना है। तो इनवॉइस बिल फॉर्मेट बनाने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इनवॉइस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी कॉलम है, उसको हेडिंग को हम पहले ऐड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सीरियल नंबर, पार्टिकुलर। ठीक है, पार्टिकुलर, उसके बाद क्या है, रेट, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते होंगे कि जो इनवॉइस बिल होती है, इसका फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में ये पार्टिकुलर का जो कॉलम रहता है वो काफ़ी लंबा या चौड़ा रहता है। आप इसे इस तरह से ड्रैग करके चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप सबको ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ और अमाउंट के भी कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कॉलम सेट हो गया है। अब सिंपल आप क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। कंट्रोल बी से बोल्ड करने के बाद आप इसको अलाइन टू सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद आप इस पर कोई कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप इस पे आप देखते होंगे कि आपकी जो फॉन्ट की साइज है जो काफ़ी सही दिख रही है। क्योंकि सही दिख रही है क्योंकि मैंने पेज को जूम किया। अब मैं इसको जूम कम करता हूँ, आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटी सी हो रही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो हमारी साइज यहाँ पे सेट हुई। हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से एडजस्ट कर लिए। अब इस पर हम कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कलर अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हेडिंग बन गई है। अब ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी या कोई स्टोर का नाम आप जिसकी इनवॉइस बिल बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका एड्रेस लिख दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको तीनों रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मर्ज क्रॉस कर देना, जिससे ये तीनों रो आपस में डिवाइड हो गए हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर करके क्या करना है, इसको क्लिक करके क्या करना है, मर्ज क्रॉस कर लिया हमने, ये मर्ज क्रॉस कर लिया। अब सिंपल इसको सेंटर पे कर लेना है। सेंटर पे करने के बाद आप इसके फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे जितना आपको बेटर लगे। जैसे हमको इतना बेटर लग रहा है, इस तरीके से इसे बेटर कर लेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे और इसके एड्रेस को भी कुछ इस तरीके से बड़ा करके इसको भी बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब आपको इस पे कोई कलर अप्लाई करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसको इसे चूज करेंगे, चूज करने के बाद आप इस पे कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कोई सा भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट इतना बनके कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आपको इसके फॉन्ट को चेंज करना है आप यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या आता है, अगला स्टेप आता है हमें इनवॉइस बिल का इंपॉर्टेंट जो कि है इनवॉइस नंबर लिखना। यहाँ पे हम लिख देंगे इनवॉइस नंबर और यहाँ पे हम टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेट। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर का नेम, मतलब नेम, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस।
इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका ये जो आपने बनाया हेडिंग उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया है नीचे। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसके भी फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी फॉन्ट की साइज को कर देते हैं 14। इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे जिससे हमारा डेट आसानी से यहाँ पे टाइप हो सके। इसको भी क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब सिंपल हमारा क्या काम है, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ इसको भी मर्ज कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस लिखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, अगर इसको कोई कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक सभी कलर दे सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आपको इसको भी कोई कलर देना है आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब इतना हमारा काम हो गया। अब सिंपल हमको क्या करना है, इनवॉइस बिल का जो कि फॉर्मेट का है उसका नीचे कॉलम बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करना है और जितना हमको चाहिए उतना, जितना आपको सेल्स, आप जितनी सेल्स कर सकते हैं उतना हमें क्या करना चाहिए, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर वाली स्टाइल में जाना है और यहाँ पे करना है आउटसाइड बॉर्डर। इसको भी क्लिक करना है और यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर। इसको भी क्लिक करना है और यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर। इसको भी वैसे ही करना है, आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गए। अब हमें को क्या करना है, हमको इसको भी सिलेक्ट करना है और इस पर क्या कर देना है, ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया ऑल बॉर्डर। आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा फॉर्मेट बनके रेडी हो गया। अब हमें नीचे क्या करना है, नीचे आपको मालूम होगा कि यहाँ पे टोटल अमाउंट रहेगी, जीएसटी रहेगी और ग्रैंड टोटल रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अमाउंट, और यहाँ पे सीजीएसटी, यहाँ पे एसजीएसटी, यहाँ पे ग्रैंड टोटल। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल वही करना है जो आपने ऊपर किया था। क्या करना है, अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस कैसे कीजिए, जिससे आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मर्ज इन सेंटर पे जाना है और यहाँ से कर देना है मर्ज अक्रॉस। आप देख सकते हैं ये 1 बाय 1 करके डिवाइड हो गया। अब इसको सिलेक्ट करना है और इस पर क्या कर देना है, ऑल बॉर्डर। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। इसको बोल्ड कर देना है और इस पर क्या करना है, इस पर अगर आपको कुछ करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सा भी कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इतना हो गया हमारा। अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे सीरियल नंबर डाल के, यहाँ पे पार्टिकुलर मतलब जो सेल्स आप कर रहे हैं वहाँ पे आप सेल्स डाल के, रेट डाल के, क्वांटिटी डाल के अपने इनवॉइस बिल को पूरा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे अब यहाँ पे वो पार्टिकुलर डालने के लिए आप देख सकते हैं मैंने शीट 2 में एक डेटा बनाया है जिसमें प्रोडक्ट का नेम है और यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट है। तो सिंपल आपको क्या करना है, शीट 1 में जाना और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है जो कि है डेटा वैलिडेशन। तो आप सिंपल कहाँ पे जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एनी वैल्यू आएगी, यहाँ के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल जाना है शीट 2 में जहाँ पे आपने बनाया है, वहां से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के तैयार हो गया है। आप सिंपल क्या करेंगे, इसको जहां तक आपको ड्रैग करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे और ये ड्रॉप डाउन मतलब डेटा वैलिडेशन सब सेल पे अप्लाई हो जाएगा। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर भी लग गया। अगर बॉर्डर हटाना चाहते हैं आप इस तरीके से हटा सकते हैं। क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट जैसे आप रेट डाल मतलब आप प्रोडक्ट का नेम डालते जाएं और रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट होना जाए। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया पार्टिकुलर का। अब सिंपल आपको रेट निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक वन ऑफ द मोस्ट फार्मूला है जो कि है वीलुकअप का फार्मूला। तो सिंपल हम इस पे वीलुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वीलुकअप का फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे, वीलुकअप लिखेंगे। वीलुकअप लिखने के बाद आप टैब की प्रेस करेंगे और लुकअप वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि आप किसके बिहाफ पे रेट निकालना चाहते हैं। तो हम पार्टिकुलर के बिहाफ पे निकालना चाहते हैं। पार्टिकुलर को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे आपसे पूछ रहा है। टेबल एरे हमारा कहाँ पे है, शीट 2 में। हम शीट 2 पे जाके यहाँ पे टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे और F4 से इसको क्या कर देंगे,
फ्रीज कर देंगे। F4 से फ्रीज करने के बाद आप आए, फिर उसके बाद आप क्या अलग करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि रेट कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। सेकंड लिखने के बाद जीरो कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप जीरो लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लिखने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आ रहा है। जब आप यहाँ पे कोई सा भी पार्टिकुलर का नेम डालेंगे, प्रोडक्ट का नेम डालेगा, आपका अमाउंट आता हुआ चला जाएगा। कुछ इस तरीके से आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। इंटर प्रेस किया, यहाँ पे आता हुआ चला जाएगा। ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। हम सिंपल इसको ड्रैग करके इस तरीके से नीचे कर देंगे। अब आप यहाँ पे अगर कोई सा भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, कोई सा भी अप्लाई करते हुए चाहेंगे तो आपका यहाँ पे आता हुआ चला जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप देखते होंगे कि यहाँ पे नॉट इन अप्लीकेबल आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी पार्टिकुलर दिया नहीं है। उसको हटाने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना और फार्मूला बार ओपन हो जाएगा F2 प्रेस करने से। और यहाँ पे क्या लिखना है, इफ एरर। क्या लिखना है, इफ एरर। इफ एरर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, कोई गलत है, तो आप सिंपल उसको क्या करो, ब्लैंक कर दो। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपका यहाँ तक हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप देखते होंगे कि नॉट अप्लीकेबल का फार्मूला यहाँ पे हट गया, जो कि यहाँ पे कोई है भी नहीं और यहाँ पे भी हट गया है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे क्वांटिटी का फार्मूला लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या आएंगे, पहले यहाँ पे आएंगे क्वांटिटी। जैसे आपकी कितनी क्वांटिटी में जींस बिकी हुई है, जैसे 50 क्वांटिटी में, यहाँ पे 60 क्वांटिटी में। आप देखते होंगे यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब उसका अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल प्रेस करना है और रेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। उसके बाद इंटर प्रेस करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब सिंपल आपको भी यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है। यहाँ पे नीचे ले आने के बाद आप देखते होंगे यहाँ पे फिर भी एरर का आ रहा है। तो सिंपल आप यहाँ पे भी क्या इसका फार्मूला लगाएंगे, इफ एरर का। किसका, इफ एरर का। इफ एरर, ठीक है। इफ एरर का फार्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पे भी वही काम करना है जो हमने पहले किया। इक्वल कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इंटर करने के बाद आपको सिंपल इसको ड्रैग कर देना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हट गया। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी डालते हुए जाएं और यहाँ पे रेट आता हुआ चला जाएगा ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया लोअर, यहाँ पे जीन्स। जीन्स कितना है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाला, जैसे 80 क्वांटिटी, यहाँ पे रेट आता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बिलिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आप क्या देखते होंगे, यहाँ पे अमाउंट क्या डालना है, अमाउंट डालना है और CGST SGST। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको पहले अनमर्ज कर देते हैं। क्या कर देंगे, अनमर्ज। अनमर्ज करने के बाद आपको सिंपल इतना मर्ज करना है। क्या करना है, इतना मर्ज क्रॉस करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। अब सिंपल आपको टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है। जब आप अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, आपका ऊपर जितना कॉलम में अमाउंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं आपका अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मली आपको GST लगानी है। GST कई तरीके से लगती है, यहाँ पे हमने लगा दिया है, मान लीजिए 9%। GST कितना लगा दिया, 9%, ठीक है। इस पे भी 9%, SGST भी 9%, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब उसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रेस करना पड़ेगा। इक्वल के प्रेस करने में टोटल अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। किससे, अब 9% लगाए, 9 से करना है और 100 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपका CGST निकल गया। आपको सिंपल यही भी यहाँ पे भी ड्रैग करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको भी ड्रैग करना है। तो यहाँ पे हमारा भी CGST SGST लग के तैयार हो गया। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पे हमको ये सिलेक्ट करना है टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट से इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपका CGST SGST लग गया है। अब सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रैंड टोटल निकालना, इक्वल प्रेस करना पड़ेगा। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको सम का फार्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे तीनों अमाउंट को जोड़ देना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया है। अगर आप इस पे कोई चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में चेंजेस कर दिया। चेंजेस करने के बाद आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अमाउंट बदल गया है। यहाँ पे भी चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे हमारा अमाउंट बदल गया है। यहाँ पे भी चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे भी हमारा अमाउंट बदल। जब हम यहाँ पे अमाउंट बदलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरीके से चेंजेस किया, यहाँ पे अमाउंट बदल गया। तो यहाँ पे नीचे भी आप देखते होंगे आपका CGST SGST का भी अमाउंट बदलता हुआ चला जा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट रेडी हो गया और यहाँ पे हमने काम कर लिया। अब सिंपल आपको यहाँ पे अगर नेम लिखना है, नेम हम लिख देते हैं राजेश और कॉन्टैक्ट नंबर में हम क्या लिख देते हैं,
इसको क्या कर देते हैं, मर्ज क्रॉस कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, नेम में कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देते हैं, बैटरी लो गई, यहाँ पे लिख देते हैं राजेश, कुछ इस तरीके से। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी से डाल, 85 85 75 2581 15, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस डालने के लिए आप यहाँ पे कोई सा भी एड्रेस है, आज हम इस तरीके से आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। इनवॉइस नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ESI 1002, ये हमारा हो गया। यहाँ पे डेट डालना है, आप डेट भी डाल सकते हैं, जैसे आज की डेट क्या है, आज की डेट है यहाँ पे हमने डेट डाल दिया, तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस बिल का फॉर्मेट रेडी हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम देख सकते हैं आपका इनवॉइस बिल का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब यहाँ पे नीचे एक और चीज़ बचती है जो कि है साइन, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्या सकते हैं, ऑथराइज साइन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑथो सिग्नेचर, ठीक है। और नॉइज सिग्नेचर के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप माइनस बटन प्रेस करेंगे, एक लाइन यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साइन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा इनवॉइस बिल का फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। अगर आप इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप इस पे बॉर्डर लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करके, इस तरीके से आप ऑल बॉर्डर का, आपको बॉर्डर हटाना है, आप सिंपल क्या करेंगे, नो बॉर्डर कर देंगे। क्या कर देंगे, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर लगने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, आउटसाइड बॉर्डर, इस तरीके से, ठीक है। यही काम इस पे भी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। यहाँ से पहले नो बॉर्डर करना पड़ेगा, नो बॉर्डर, और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे भी नो बॉर्डर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक हमारा इनवॉइस बिल का फॉर्मेट बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में सब आ गया होगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसको प्रिंट करना है, सेव करना है। आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इनवॉइस बिल का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब आपको दूसरे किसी क्लाइंट का बनाना है, आप सिंपल यहाँ से नाम चेंज कर लेंगे। नाम चेंज करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे सब डिलीट हो जाएगा। अब आपको सिंपल इस पे सिर्फ वो, अगर उसने सिर्फ जीन्स ली है, जीन्स लिखने के बाद कितनी क्वांटिटी में ली है, 80 क्वांटिटी में, बस सिंपल आपका यहाँ तक हो गया। आपका यहाँ पे CSGST SGST निकल के अमाउंट भी आ गया है। अब आपको यही चेंज करना है, सिंपल आप क्या करना है, अगर आप उसने पैंट भी लिया है, पैंट क्लिक करके पैंट का अमाउंट आ गया, कितने क्वांटिटी में लिया है, 500 क्वांटिटी में लिया, आप यहाँ से इस तरीके से कर देंगे, आपका सब चेंज होके आ जाएगा, सिर्फ आपको प्रिंट करना रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ गया होगा। आप इस पे ट्राई करिएगा तो आपको भी सब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस पे आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे लग गया, ठीक है, देख सकते हैं आप नीचे कुछ इस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे लग गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इसको भी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको प्रिंट करना है, सेव करना है। आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा इनवॉइस बिल एक बहुत ही अच्छा और ऑटोमेटिक बनके तैयार हो गया। नाम चेंज करना है, आप नाम चेंज करके यहाँ पे अमाउंट या कैटेगरी या पार्टिकुलर चेंज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज एक नई वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।